सो अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके लिंकेजेस के बारे में और इनके मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बारे में, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग थ्री इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स। नंबर 1 इज सक्रोज, नंबर 2 इज माल्टोज एंड नंबर 3 इज लैक्टोज, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रोज के बारे में। सक्रोज, तो सक्रोज का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, इट इज C12H22O11। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज हमें देता है टू मॉलिक्यूल्स, दो हमें मोनोसैकेराइड्स देता है। एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है, दूसरा मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज होता है, ठीक। सो सक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ one molecule of glucose plus fructose, ठीक, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। अब चूंकि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और फ्रक्टोज अल्फा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि इसमें ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है और फ्रक्टोज का कौन सा फॉर्म होता है, ठीक। सो यू विल रिमेंबर दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ वन अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड बीटा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज उनसे बना होता है, ठीक है। अब चूंकि जाहिर सी बात है इन दोनों ने कोई बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये बॉन्ड बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो इनके लिंकेज को, मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब लिंक हो जाते हैं, ठीक, उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज दैट अब इन्होंने जो लिंकेज किया तो इसने भी अपने किसी कार्बन से लिंक किया होगा, इसने भी किसी कार्बन से लिंक किया होगा। तो कौन सा लिंकेज ये करते हैं? यू रिमेंबर दैट लिंकेज जो इनमें होता है दैट इज C1C2, मतलब C1 of glucose is linked to C2 of fructose, ठीक है। C1 of alpha glucose forms a glycosidic linkage with C2 of beta fructose, ठीक। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को दिखाएं तो सबसे पहले we must be knowing the structure of alpha glucose and beta fructose, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं, आई होप आप लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा, हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। सो इट विल बी लाइक दिस, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में दिखा रहा हूं। अल्फा फॉर्म है तो उसमें OH राइट साइड पे होगा, दैट मींस हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में नीचे होगा, ऊपर H होगा। सेकंड पे भी OH नीचे, H ऊपर। थर्ड पे डिफरेंस होती है, H होगा नीचे, OH होगा ऊपर। फोर्थ पे OH नीचे, H ऊपर। फिफ्थ वाले पे H नीचे एंड बाय कन्वेंशन CH2OH ऊपर होगा, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है? ये हम दिखा रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। सो दिस इज आवर अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। इसी तरीके से बीटा डी फ्रक्टोज, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर दिखा। बीटा डी फ्रक्टोज जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, बीटा का मतलब OH on the left side, OH on the left side means on the top, ठीक है। So OH then CH2OH, ठीक। उसके बाद this was our carbon number 1, this was carbon number 2, ठीक। कार्बन नंबर 3 पे H होता है नीचे, OH होता है ऊपर। कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे, H ऊपर। 5 पे H नीचे और CH2OH ऊपर, ठीक। So this is the structure of beta D fructose। बिल्कुल आराम से हम इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। हमने सिंपली क्या लिखा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। दूसरी बात हमने क्या कही थी? कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म्स द लिंकेज, ठीक है। नाउ कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज कौन है? ये C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज द C2, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कैसे लिंकेज पॉसिबल होगा? अगर आप देखें ये है ना हेमी एसिटल, ठीक। तो हेमी एसिटल के सामने मैं क्या रख रहा हूं? OH,
अल्कोहल, ठीक। व्हाट विल हैपन, क्या कहा था हमने, वहां पे क्या होगा, इसमें से OH, इसमें से H निकलेगा बाहर, ठीक। तो जब ये बाहर निकलेंगे, व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो दैट मींस अब ये ऑक्सीजन जो है किसके साथ लिंक करेगा, इस कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक करेगा, ठीक। तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर दिखाने के बजाय यहां पे दिखा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा कि OH इसमें से निकलेगा, H इसमें से बाहर निकलेगा। अभी तक ये हेमी एस्टर था। हेमी एस्टर के साथ जब हम एक और अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमने क्या बताया था, वहां पे ग्लूकोसाइड बन जाता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक। और वो ग्लूकोसाइड बेसिकली क्या होता है, एसिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में एक एसिटल लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक। सो ये OH और H बाहर चला जाएगा। अब इस कार्बन C2 का ऑक्सीजन इसके कार्बन C1 के साथ ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएगा, ठीक। तो मैं ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा रहा हूं। आई विल शो इट लाइक दिस। दिस C1 will be linked through oxygen with the C2 of beta D fructose, ठीक है। and this linkage between C1 and C2 via this oxygen, ठीक है, this is what we call as a glycosidic bond, glycosidic bond, ठीक, glycosidic bond, ठीक है। अब एक बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे वो ये कि हमने बताया था सुक्रोज जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है, वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने के लिए हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए या हेमी कीटल लिंकेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। मगर सुक्रोज जब बनता है तो जो ये हेमी एसिटल फॉर्म था, अब ये कार्बन किस लिंकेज में कन्वर्ट हो गया, एसिटल लिंकेज में। रिमेंबर एसिटल में क्या होता है, CrH 2 moles of OR। If you remember, मैंने बताया था कि हमें आगे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Now if you look at this carbon number 1 C1, what does it have? It has an R group, an H group, an OR group, and another OR group, ठीक। So it becomes now an acetal carbon, not a hemiacetal carbon, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, एक CH2OH है, एक OR ग्रुप है, दूसरा OR ग्रुप है। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो इट इज नॉट ए हेमी कीटल, इट इज नॉट ए कीटल, ठीक। तो ना इसमें कोई फ्री हेमी एसिटल ग्रुप है, ना फ्री हेमी कीटल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो हेमी एसिटिलिक लिंकेज था वो ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस इज द रीजन व्हाई सुक्रोज डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक लास्ट एक पॉइंट इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो होता है कि लीवो होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, हमने बताया था, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज जब हम इस सुक्रोज को वाटर में डालते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस के वक्त क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के वक्त क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वापस ब्रेक हो जाएगा, आपको अल्फा डी ग्लूकोज अलग मिल जाएगा और बीटा डी फ्रक्टोज अलग मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। पहली बात फिर से एक बार सुनिए। सबसे पहली बात, सुक्रोज की अगर हम बात करें, सुक्रोज की ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुक्रोज क्या होता है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज इटसेल्फ इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो अगर आप सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाएंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सुक्रोज का सॉल्यूशन हाइड्रोलाइज करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का मतलब है ना ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, इसको अपना OH मिल जाएगा, इसको अपना OH मिल जाएगा वापस, ठीक है। सो दैट मींस हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में सॉल्यूशन में अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज होगा, ठीक, और हमारे पास फ्रक्टोज होगा। बात समझ रहे हैं आप, ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज जो है इसका हमने बताया था, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 52.5 डिग्रीज डेक्स्ट्रो, ठीक। और जो फ्रक्टोज होता है, बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, लीवो रोटेटरी। ऑलरेडी हमने बताया है कितना लीवो रोटेटरी होता है, रिमेंबर 92.5 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। अगर सुक्रोज को लिया जाए, सुक्रोज इज इटसेल्फ डेक्स्ट्रो, लेकिन अगर सुक्रोज के सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस की जाए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग। अब ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू द ट्यून ऑफ 52.5 डिग्रीज टुवर्ड्स राइट
एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटेड टू द ट्यून ऑफ 92.5 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, लेकिन ज्यादा पावर ऑफ रोटेशन किसका है, फ्रक्टोज का है, और ये फ्रक्टोज जो है ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, ये लीवो है, ठीक। तो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में जो सॉल्यूशन हमारा होगा उसका जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होगा इट विल बी लीवो रोटेटरी। सो हाइड्रो रोटेटरी hydrolyzed solution of sucrose will be levorotatory, ठीक। sucrose solution will be dextrorotatory but its hydrolyzed products will be levorotatory, ठीक है ना। that means इसमें क्या हो रहा है, change in optical rotation हो रही है, ठीक। इसीलिए इस प्रोडक्ट को इस हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, we call it as invert sugar, ठीक, इनवर्ट शुगर, ठीक। तो सक्रोज को कभी इनवर्ट शुगर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब सक्रोज के सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन लीवो हो जाती है, ठीक है ना। ऑलरेडी क्या था ये डेक्स्ट्रो, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इनवर्ट शुगर, देयर इज एन इन्वर्जन इन द ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है दैट इज माल्टोज। सो हम नेक्स्ट जो डाइसैकेराइड है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज माल्टोज, ठीक। सो अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं वी ऑब्टेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हिच यू विल बी रिमेंबरिंग इज दैट माल्टोज जो है वो बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट्स का। कौन से ग्लूकोज यूनिट्स का, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अनदर अल्फा डी ग्लूकोज। सो 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है माल्टोज, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इनमें कौन सा लिंकेज होता है, रिमेंबर दैट द लिंकेज इज C1C4। सक्रोज में हमने कौन सा लिंकेज देखा था, अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज के, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के दरमियान C1C2। इसमें याद रखने वाली बात है C1C4 लिंकेज होता है या C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ 2 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और C1 और C4 के दरमियान एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाना है, ठीक है ना। सो अगर मैं ड्रॉ करूं, नंबर 1 दिस इज आवर फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, and another alpha D glucose। दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, OH H OHH H OH OHH H CH2OH, ठीक है। Now this is your carbon number 1, तो ये कार्बन and this is 1 2 3 4 this carbon, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका OH और इसका OH रिएक्ट करेगा, उसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इस C4 के साथ लिंक हो जाएगा, राइट इट एज C4, दिस एज C1, ठीक। सो वाटर बाहर चला गया, सो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू, आई विल रब H2O एंड आई विल से कि ये और ये आपस में लिंक हो गए, किस बॉन्ड के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं इफ यू विल गेस whether maltose will act as a reducing sugar or not, ठीक। तो reducing sugar होने के लिए हमने क्या बताया था, there must be a hemiasterlic linkage, so can you find out any hemiasterlic linkage। अगर आप इस अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे जो C1 है, C1 के पास OR है, R है, H है और OR है, तो 2 OR ग्रुप्स है, that means this is acyclic in nature। but what about this alpha D glucose, this is the C1, ये है ना हमारा ग्लाइकोसाइडिक कार्बन C1 ग्लाइकोसाइडिक कार्बन। जरा ग्लाइकोसाइडिक कार्बन का आप स्ट्रक्चर देखें, OR R H and OH, that means this is still hemiasterlic in nature, इसका hemiasterlic nature चेंज नहीं हुआ। तो माल्टोस मॉलिक्यूल के अंदर एक hemiasterlic कार्बन प्रेजेंट है, it will reduce the tolerance reagent, ठीक। so it will act as a reducing agent। but sucrose के अंदर हमने देखा कि वहां पे C1C2 लिंकेज की वजह से जो hemiasterlic कार्बन था उसका वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटल में, इसीलिए वो रिड्यूसिंग शुगर का काम नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा
जो डाइसैकेराइड है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लैक्टोज। सो नेक्स्ट डाइसैकेराइड इज लैक्टोज। ठीक, तो अगर लैक्टोज की हम बात करें, लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है, इट गिव्स अस वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक, सो दैट मींस लैक्टोज किसका बना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से। ठीक, नाउ यू रिमेंबर दैट गैलेक्टोज का कौन सा टाइप, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ये कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, एंड अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज, इसमें कौन सा लिंकेज होता है, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ठीक, C1 ऑफ गैलेक्टोज, C4 ऑफ ग्लूकोज, वहां पे C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मुझे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज लिखूं, बीटा, बीटा का मतलब OH on the left side, that means OH on the top, H, OH, H, H, OH, then you have OH, H, H, CH2OH. This is beta D glucose. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, बीटा डी गैलेक्टोज। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो आपस में C4 एपिमर्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ कहां पे डिफरेंस प्रेजेंट होगी, कार्बन नंबर 4 पे। दैट मींस अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है और इसके कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे है, गैलेक्टोज में क्या होगा, OH ऊपर होगा। क्योंकि ये भी बीटा है वो भी बीटा है, तो दैट मींस उसमें भी OH कार्बन नंबर 1 पे कहां होगा, ऊपर होगा। ठीक, सो इफ आई विल बी मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज में बाकी सारा सेम होगा। दैट मींस OH होगा ऊपर, H होगा नीचे, OH, H, H, OH, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस होगी। अगर ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे है तो इसमें ऊपर होगा H and CH2OH। ठीक, and what is this? This is our beta D galactose, beta D galactose। ठीक है, अब इसका कार्बन नंबर 1 कौन है, this is the C1, this is C1 of beta D galactose and this is C4 of beta D glucose। ठीक, what will happen, इसका OH और इसका OH कॉम्बिनेशन करेगा, वाटर बाहर चला जाएगा। दैट मींस ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ इस ऑक्सीजन के थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाएगा। सो दैट मींस अगर मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, ये इसके साथ इस ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन हो गया। ठीक है ना, सो बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड टू बीटा डी ग्लूकोज वाया C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो अगर इस लैक्टोज की भी बात करें, विल इट बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इफ यू लुक एट द C1 हियर, C1 is still in the hemiastertic form, it will be again a reducing sugar। ठीक, सो लास्ट में हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम दो तीन पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग नंबर 1, दैट इज स्टार्च, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्टार्च। ठीक, तो स्टार्च के हवाले से यू विल रिमेंबर दैट स्टार्च कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एमाइलोज, एमाइलोज, एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज के रिलेटेड आप याद रखेंगे, नंबर 1 इट इज वाटर सॉल्युबल, इट इज द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। ठीक, नंबर 2 इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 to 20% of the total starch। ठीक, एंड नंबर 3 इट इज अनब्रांच्ड। ठीक, अनब्रांच्ड। ठीक है, नंबर 4 it consists of alpha D glucose units, alpha D glucose units linked together by C1 C4 linkage। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो एमाइलोपेक्टिन जो है ये
insoluble है, water insoluble part, it consists of 80 to 85% of the total starch, ठीक। नंबर थर्ड, it is branched in nature, ये branched in nature होता है, ठीक है। It consists of a number of alpha D glucose units, ठीक। मेन चेन जो है, चेन बनती है बाय C1 C4 लिंकेज। इसकी चेन बनती है किससे? C1 C4 लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक। और ब्रांचिंग कहां पे होती है? ब्रांचिंग होती है बिटवीन C1 C6 बाय C1 C6 लिंकेज, ठीक। सो मतलब एक चेन बनी होगी C1 C4 लिंकेज से, दूसरी चेन बनी होगी C1 C4 लिंकेज से। तो दो चेन्स आपस में जब लिंक होते हैं, एक का C6 दूसरे का C1, ठीक। कार्बन जो है वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हम दिखाएंगे और इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि ब्रांचिंग और जो कहां पे होती है, C1 C6 कैसे ब्रांच बनाते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर हम एमाइलोज की बात करें, एमाइलोज किसका बना होगा? लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सो आई सिंपली ड्रॉ नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। So alpha D means OH, H, OHH, H, OH, OHH, H, CH2OH, ठीक। ये एक हो गया। दूसरे में भी ऐसा ही होगा, OHH, OHH, H, OH, OHH, H, CH2OH. Similarly, OHH, OHH, H, OH, OHH, H, CH2OH, OHH, H, ठीक है। सो ये मैंने बहुत सारे दिखाए यहाँ पे, एंड द चेन विल कंटिन्यू, ठीक। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज अनदर अल्फा डी, दिस इज अनदर अल्फा डी, दिस इज अनदर अल्फा डी। ये इसका C1 है और ये देखिए 1 2 3 4, दिस इज C4। C1 और C4 में क्या होगा? इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। इसमें से OH, इसमें से H बाहर चला जाएगा, तो ये तो ऑक्सीजन के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू लिंक हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी OH और H बाहर चला जाएगा, ये दो लिंक हो जाएंगे वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेम विल हैपन हियर, a glycosidic linkage will be generated and same will happen here, it will go on, यहां से भी, ठीक, और यहां से भी, क्योंकि इसका इस वाले एंड का C4 करेगा ना C1 के साथ, ठीक। so I'll show it like this and the chain will go on, ठीक है। बात समझ आया? इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये किसका होता है? एमाइलोज का, ठीक। अब अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं, एमाइलोपेक्टिन में क्या होगा? उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की मेन चेन होती है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन की अब अगर हम बात करें, एक तो मेन चेन बनती है C1 C4 लिंकेज से, ठीक, और उसमें दूसरी भी एक चेन होगी और उन दो चेन्स के दरमियान एक लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी चेन यहां पे बना दूं, दूसरी चेन यहां पे मैं बना रहा हूं लाइक दिस। बहुत ही सिंपल है।
आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, आप इनके स्ट्रक्चर जल्दी से बना सकते हैं। दिस इज OH, H अल्फा है, फिर से OH H H OH, देन इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H CH2OH, ठीक। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, ये यहां से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, चेन विल कंटिन्यू, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोज में सिर्फ लॉन्ग चेन होगी, एमाइलोपेक्टिन में इस ब्रांचिंग होगी, इस चेन और इस चेन के दरमियान ब्रांचिंग होगी। कहां पे, इसका C1 लिंक होगा दूसरी चेन के किसी ग्लूकोज यूनिट के C6 वाले कार्बन के साथ। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है ना यहाँ पे CH2OH, CH2OH, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, इसका OH और इसका OH कंबाइन होके इसमें से H OH, इसमें से H, तो इसका ऑक्सीजन अब इसके साथ लिंक हो जाएगा। सो आई कैन शो इट लाइक दिस, CH2O जो यहाँ पे बचा, CH2OH था, H इसके OH के साथ चला गया, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बचा वो ऑक्सीजन अब इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका C1 इसके C6 के साथ कंबाइन हो रहा है, C1 combines with C6। सो जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ कंबाइन होती है, एक चेन दूसरी चेन के साथ कंबाइन होती है, इसे यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, ठीक। एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन प्लस एमाइलोज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स स्टार्च, ठीक। एंड स्टार्च का आपको पता है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च इज बेसिकली द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक, व्हिच इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हमारे पॉलीसैकेराइड्स में, दैट इज सेल्यूलोज, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पॉलीसैकेराइड जो है दैट इज सेल्यूलोज, ठीक। तो सेल्यूलोज की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात ये है कि सेल्यूलोज जो है ये भी एक प्लांट मटेरियल ही है, प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, ठीक। एंड यू विल रिमेंबर वन थिंग रिगार्डिंग सेल्यूलोज, दैट इट इज द मोस्ट abundant organic material, organic compound present in the plant kingdom, ठीक है। now cellulose की अगर हम बात करें, cellulose का स्ट्रक्चर क्या होता है, cellulose consists of citrate chains, cellulose consists of citrate chains of beta D glucose units, beta D glucose units, ठीक। और उनके दरमियान बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान C1 C4 लिंकेज होता है, ठीक है। सो अगर आप स्टार्च और सेल्यूलोज के दरमियान डिफरेंस देखें तो सिंपल डिफरेंस ये है कि स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का और सेल्यूलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बाय C1 C4 लिंकेज, ठीक। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए सिंपली, बहुत ही सिंपल होगा, हम सिंपली क्या ड्रॉ करेंगे, वी विल बी ड्राइंग बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, बीटा डी, वहां पे अल्फा था, यहाँ पे बीटा होगा और उसी की लंबी लंबी चेन्स वहां पे पाई जाएंगी, ठीक है। सो इफ आई will draw the structures of beta D glucose units, it will be like this. बीटा का मतलब लेफ्ट साइड में OH, लेफ्ट साइड मींस ऊपर, H OH H OH like this, यहां पे भी ऐसे ही होगा, CH2OH, सिमिलरली यहां पे भी ठीक। तो अगर मैं देखूं इस बीटा डी ग्लूकोज का ये C1 है और इस बीटा डी ग्लूकोज का ये C4 है, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, ये OH और ये OH, इसका OH और इसका OH आपस में ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाएगा, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा, सो वाया ऑक्सीजन दीस टू विल बी लिंक्ड। सो वी कैन शो इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये ऐसे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस, ठीक। सो
they are linked through this glycosidic linkage between C1 of this and C4 of another glucose unit. ठीक, similarly इसका ये C1 है, इसका ये C4 है, तो इसका OH और इसका OH कंबाइन होंगे आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली यहां से आगे कंटिन्यू होगा, इट विल गो ऑन। सिमिलरली यहां पे भी, यहां पे ये वाला OH जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा। ठीक, सो वी कैन राइट इट एन टाइम्स। ठीक, इस तरीके से लंबी चेन्स होंगी सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोजन। ठीक, एंड ग्लाइकोजन का आपको पता है ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड, ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक, अब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोज की तरह होता है। ठीक, तो ग्लाइकोजन में भी क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होंगे which will be combined together in the straight chain form by C1C4 linkages. ठीक, so this completes our first part of the biomolecules, that is carbohydrates.